बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम गणित में ऐसी संख्याओं से गुणा करना सीखेंगे जिसमें एक का रिपीटेशन हो, एक की पुनरावृत्ति हो। जैसे ये संख्या हमारी है 2, 3, 4, 6 और इसमें हम गुणा कर रहे हैं 11 से। तो 11 में क्या है, 1 का रिपीटेशन है, 2 बार 1 है। यहाँ पर ये संख्या है, इसमें हम गुणा कर रहे हैं ऐसी संख्या से जिसमें 1 का रिपीटेशन है, 1 3 बार है। यहाँ पर ये संख्या है, इसमें हम गुणा कर रहे हैं ऐसी संख्या से जिनमें 1 का रिपीटेशन है, 1 की पुनरावृत्ति है। तो आज हम ऐसी संख्याओं से गुणा करना सीखेंगे जिसमें 1 कई बार आएगा। 2 बार 1 आया, 3 बार 1 आया, 4 बार 1 आया, फिर 4 बार 1 आया, फिर 5 बार 1 आया। तो इस तरह से ये ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 1 कई बार आ रहा है। तो ऐसी संख्याओं का गुणा हम कैसे करेंगे आसानी से, उसको आज हम सीखेंगे। तो इस सवाल को पहले लेते हैं। क्या है, 2 3 4 6 मल्टीप्लाई 1 और 1। तो इसको आसानी से गुणा करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस 6 को लिख लेंगे। लिख लिया। इसके बाद देखिए 1 का 2 बार रिपीटेशन है, तो आगे बढ़ेंगे तो 2 डिजिट को जोड़ेंगे। 6 4 10, 10 में 0 हमने लिख लिया, 1 को अलग से रख लिया। फिर आगे बढ़ के फिर 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, 3 4 7 और ये 1 जो रखा था हमने उसको यहाँ जोड़ लिया, 8 हो गया। फिर आगे बढ़ के 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 3 5 हमने लिख लिया। अब फिर आगे हमारे पास केवल 2 बचता है, तो 2 ऐसे लिख लेते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। क्या किया हमने, सबसे पहले इकाई अंक से शुरू किया, इकाई को डायरेक्ट रख लिया। उसके बाद चूंकि 1 का 2 बार रिपीटेशन है, 2 बार पुनरावृत्ति है, तो आगे हम 2 संख्याओं को लेते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। तो पहले हमने 6 को लिख लिया। उसके बाद आगे की 2 संख्या है 4 और 6। आगे 6 को मिलाकर के 2 संख्या देखेंगे, 4 और 6 जोड़े हम 10 आ गया। 10 का 0 यहाँ लिख लिए, 1 हासिल लगा लिए। फिर आगे 2 संख्या जोड़ते हैं, 3 और 4 7 हो गया, जो हासिल लगा था उसको हमने जोड़ लिया। फिर आगे 2 संख्या देखते हैं, 2 और 3 5 हो गया और 5 का 5 रख लिया। फिर आगे देख रहे हैं 2 संख्या हमको नहीं मिल रहा, केवल 2 ही मिल रहा है, तो 2 को यहाँ रख लिया। ये हमारा आंसर हो गया। तो दूसरा सवाल हम देखते हैं, 4 3 2 7 4 3 2 7 मल्टीप्लाई बाई 1 1 1। यहाँ 1 का 3 बार रिपीटेशन है, तो हम आगे बढ़ेंगे इसको। तो पहले जैसे ऊपर लिखे थे 7 लिख लिया। उसके बाद 7 को लेकर के 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, क्या हो गया, 7 2 9। फिर उसके बाद 7 को लेकर के 3 संख्या जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तब तक हम संख्या बढ़ाते जाएंगे जब तक कि जितना 1 यहाँ पर है उतना ना हो जाए। तो पहले 7 लिख लिया, फिर 2 संख्याओं को जोड़ के 9 लिख लिया, फिर 3 संख्याओं को जोड़ के क्या लिखा, 3 2 5 7 12 कि 2 हासिल लगा 1 और 1 यहाँ रख लिया हमने। अब चूंकि 3 ही संख्या, तो उसके बाद 3 से ज़्यादा नहीं जोड़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, इन 3 संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 4 3 7 2 9 9 1 10 10 की 0 हासिल लगा यहीं 1। फिर अब आगे इसको लेकर के चलें, तो अब 3 संख्या नहीं मिल रहा है, तो यहीं 2 संख्या जोड़ेंगे, 4 3 7 7 1 8। फिर आगे केवल 4 बचा, तो 4 को हमने ऐसे लिख लिया। ये हमारा हो गया आंसर। अगला सवाल देखते हैं, 5 3 1 4 8 1 4 8। इसमें हमको 4 अंकों वाली संख्या से गुणा करना है जिसमें सभी अंक 1 है। फिर उसी तरह से करेंगे। अब इसमें तब तक उतनी संख्याओं को जोड़ते जाएंगे जितना कि इसमें 1 का रिपीटेशन है। तो पहले जैसे ऊपर कर रहे थे, 8 को लिख लिया। इसके बाद 8 को लेकर के 2 संख्याओं को जोड़ा और उसको लिखा, तो 8 4 12 12 में 2 लगा, हासिल 1। फिर 3 संख्याओं को जोड़ेंगे, तो 1 4 5 5 8 13 और 13 1 14 की 4 हासिल लगा, फिर वहीं 1। फिर 4 संख्याओं को जोड़ेंगे, 3 1 4
4 4 8, 8 8 16, 16 1 17 की 7 हाथी लगा 1। अब आगे बढ़ेंगे, 4 संख्या हो गया, फिर आगे 4 संख्याओं को जोड़ेंगे, क्योंकि अब 5 संख्या नहीं करेंगे, यहाँ पर 4 ही रिपीटेशन है, तो यहाँ से लेकर के 4 संख्या जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 4 1 5, 5 3 8, 8 5 13, 1 हासिल लगा है 14 कि 4 हासिल लगा 1। अब आगे बढ़ेंगे, 3 अंक मिलेगा, तो 5 3 8 1 9 हासिल लगा है 1, 10 हो गया, फिर हासिल लग गया 1। अब 2 संख्या हो गई, 5 3 8, 8 1 9, फिर एक संख्या हो गई 5, तो ये हो गया 5 9 0 4 7 4 2 8। अब आगे इसी तरह से चौथा सवाल करते हैं। चौथे सवाल में क्या है, 7 3 4 मल्टीप्लाई 1 1 1 1, ये। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 4 डिजिट है, तो कम से कम 4 डिजिट तक हम जोड़ेंगे, और यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट है, तो इसको 4 डिजिट बना लेंगे 0 लगा करके। अब जैसे ऊपर वाले गुणा को किए थे वैसे यहाँ कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 को लिख लेते हैं, एक संख्या को लिखा, फिर 2 संख्या को जोड़ करके लिख लेते हैं 4 3 7, फिर 3 संख्या को जोड़ के लिख लेते हैं 4 3 7 7 14 कि 4 हासिल लगा 1, फिर 4 संख्या को जोड़ के लिख लेते हैं, तो ये 14 ही रहेगा और 1 हासिल जुड़ जाएगा 15 हो जाएगा। अब ये चारों संख्या जुड़ गई है। अब यहाँ से चलेंगे तो ये 3 संख्या बची, तो 7 3 10, 1 11 की 1 हासिल लगा 1, और फिर बचा 7, 7 1 8 कर लेंगे, और ये 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। ये हो गया हमारा आंसर 815 474। क्या किया हमने, पहले 4 लिखे यहाँ पर, फिर 2 अंक को जोड़ करके लिखे 7 लिखे, फिर 3 अंक को जोड़ के लिखे 14 कि 4 हासिल लगा 1 लिख लिए, फिर 4 अंक को जोड़ के लिखे, तो 4 अंक को जोड़ेंगे 14 ही रहेगा, 1 हासिल लगा हुआ 15 हो गया, 15 की 5 लिखे, हासिल लगा 1। अब हमारे पास चूँकि 4 अंक तक ही हमको जोड़ना था, अब आगे जब बढ़ेंगे तो इस 4 को छोड़ करके 3 से शुरू करेंगे, तो 3 से शुरू करें, 3 अंक बचा, तो 3 अंक में 7 3 10, और 10 1 हासिल जोड़े 11 कि 1 हासिल लगा 1। अब 2 अंक में आएंगे तो 7 1 8 हो गया, और 1 अंक में आएंगे क्या हो गया 0 हो गया। तो ये आंसर हो गया हमारा। अगला जो सवाल है उसमें 1 की पुनरावृत्ति 5 बार है, तो उसको देखते हैं। 3 2 6 7, मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5, 5 बार 1 का रिपीटेशन है। तो अब हम इसको करेंगे, तो क्या करेंगे, पहले हम 7 लिख लेंगे, उसके बाद 7 को लेकर के 2 डिजिट जोड़ेंगे, 2 अंक जोड़ेंगे, तो 7 6 13 हो गया, 13 की 3 हासिल लगा 1। अब 3 डिजिट जोड़ लिया, 6 2 8 7 15, 15 1 16 की 6 हासिल लगा 1। फिर 4 डिजिट जोड़ लिया, 3 2 5 6 11, 11 7 18, 18 1 19, 19 की 9 हासिल लगा 1। फिर 5 डिजिट जोड़ लिया, तो 18 रहेगा, 3 2 5, 5 6 11 7 18, 18 में 1 जुड़ा 19, फिर 1 हासिल लग गया। अब ये हमारा 5 डिजिट तक जोड़ चुके हैं, इसमें 5 अंक था। अब एक एक डिजिट छोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। जैसे 7 को छोड़ लिया तो कितना बच गया, 3 2 5 6 11, 11 1 12 की 2 हासिल लगा 1। फिर अब 6 को छोड़ लिया, 3 2 5, 5 1 6, फिर 2 को जोड़ लिया 3, और 3 को छोड़ दिया तो 0। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये इस तरह से हम 1 से रिपीटेशन वाली जो संख्या है उससे हम किसी और संख्या में कैसे गुणा करेंगे उसको हमने देखा। तो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। 5 3 2 1 6 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इकाई से शुरू करेंगे, 6 लिख लेंगे। उसके बाद 6 से शुरू करके 2 डिजिट को जोड़ करके लिखेंगे 6 1 7, 7 के लिख लिया।
फिर 3 डिजिट को जोड़ेंगे, 2 1 3 6 9, 9 लिख लिया। फिर 4 डिजिट को जोड़ेंगे, 3 2 5 1 6 6 12 कि 2 हासिल लगा 1। फिर 5 डिजिट को जोड़ेंगे, 12 5 17, 5 3 8 2 10 1 11 6 17, 17 1 18 कि 8 हासिल लगा 1। अब 5 डिजिट हो गया और यहाँ भी 5 डिजिट था, तब इसके बाद कम करना शुरू करेंगे। तो पहली बार 6 को काट दिया, क्या बचा 1 2 3 3 6 5 11, 11 1 था हासिल लगा था 1, 12 हो गया। फिर 1 को छोड़ देंगे, 3 2 5 5 10 और 10 1 11, फिर हासिल 1 लग गया। फिर 2 को भी छोड़ देंगे, 5 3 8 8 1 9 हो गया। फिर 3 को काट दिया, 5 की 5 5, अब क्या बचा 0। ये हमारा हो गया आंसर। तो हम पहले तो इकाई का अंक लिखेंगे, उसके बाद इसके साथ डिजिट को बढ़ाते हुए जोड़ते जाएंगे। 6 के साथ 1 डिजिट और बढ़ा लिया, 6 1 7 हो गया, लिख लिया। फिर 1 डिजिट और बढ़ा लिया, 6 1 7 2 9 हो गया, लिख लिया। फिर 1 डिजिट और बढ़ा दिया, 6 1 7 2 9 3 12 कि 2 हासिल लगा 1, लिख लिया। फिर 1 डिजिट और बढ़ा लिया, 6 1 7 2 9 3 12 5 17, 1 हासिल लगा था 18 कि 8 हासिल लगा 1, लिख लिया। फिर अब 5 डिजिट हमने जोड़ लिया है। उसके बाद चूंकि 1 की पुनरावृत्ति 5 बार ही है, तो उसके बाद हम घटाना शुरू करेंगे। तो इधर से काटना शुरू कर देंगे। 6 को काट लिया, 4 डिजिट जोड़ लिया, 5 3 8 2 10 1 11 और 1 जोड़ लिया, हासिल 12 हो गया, 12 की 2 हासिल लगा 1। फिर 1 को भी काट दिया, क्या बचा 3 2 5 5 10 और 1 11 कि 1 हासिल लगा 1, लिख लिया। फिर 3 को भी काट देंगे, 5 3 8 8 1 9 लिख लिया। फिर 3 को काट करके 5 लिख लिया। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से हम 1 के रिपीटेशन वाली संख्याओं से किसी अन्य संख्या में गुणा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह का वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगले टॉपिक में हम इसी तरह का एक और गुणा लेकर के आएंगे। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।